बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के मिनी बाईपास रोड स्थित सत्या अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से चली गई महिला की जान। बता दें कि शहर के थाना किला क्षेत्र के रहने वाले आदिल खान ने अपनी पत्नी मुमताज को सत्या अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से महिला मुमताज की चली गई जान। मृतक मुमताज के पति आदिल खान ने पत्रकारों को बताया। वहीं पर सत्या अस्पताल को बचाने के लिए शहर के कई निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के झूठमुठ ने मोर्चा संभालते हुए पीड़ित परिवार को घेर कर करवा दिया समझौता। दरअसल बरेली को स्वास्थ्य मंडी में तब्दील कर दिया गया है। बरेली को स्वास्थ्य मंडी बनाने में कई विभागों की भूमिका अहम है। अगर नियम के मुताबिक देखा जाए तो अधिकतर निजी अस्पताल नियमों के विपरीत है, यानी कि ये निजी अस्पताल गैरकानूनी माने जाते हैं। फिर भी जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है, जिसका नतीजा ये होता है कि यहाँ पर जमकर मरीजों के साथ मनमानी करते हुए लूट खसोट की जाती है और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की जान तक चली जाती है। अगर कोई किसी निजी अस्पताल की शिकायत करता है तो जिम्मेदारान जांच करने का सहारा लेकर मामले को रफा दफा कर शिकायतकर्ता को दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर कर देते हैं। फिलहाल आज सत्या अस्पताल के डॉक्टर को कानूनी कार्यवाही से बचाने में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का झूठमुठ कामयाब हो गया। पीड़ित परिवार से अपने मतलब का समझौता लिखवा लिया। वहीं सत्या अस्पताल के डॉक्टर ने मीडिया कर्मियों को दबंगई दिखाते हुए मीडिया कर्मियों से उनका आई कार्ड मांगने लगा। क्यों न निजी अस्पताल के डॉक्टर दबंगई दिखाए, क्योंकि जिले के कई जिम्मेदार विभागों से सांठगांठ करके ही एक निजी अस्पताल संचालित किया जाता है। एसके आवाज संवाददाता सलमान वारसी की रिपोर्ट। मैं बताऊं, सबने समझाया, ऐसा है ना समझ में आई कि प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, पहले ये समझिए। उसका हीमोग्लोबिन 10.4 था, पेशेंट बिल्कुल फिट था, लेकिन देखिए यूटेरस है, मेरा हाथ देखिए, और ये प्लेसेंटा ऐसे लगा होता है। जब बच्चा जाता है तो प्लेसेंटा साथ में आ जाता है। अब ये यूटेरस है, ये प्लेसेंटा, ये ऐसे करके घुस गया अंदर, ये एक्रीटा हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्रीटा। अब ये छोटा ही नहीं, अब छोड़ नहीं सकता, ये बच्चा तो आ गया लेकिन ये नहीं छोड़ सकता। तो ये कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, ये नोन कंडीशन है, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। मैडम ने 10-10 बार माइली में भेज के ब्लड मंगाए, 10-10 बार फोन किया, मैडम लगातार खड़ी रही और डॉक्टर भी लगातार उसका इलाज करते रहे। लेकिन ये बात जब समझ गए, जब अटेंडेंट ने समझ ली इस बात को कि हाँ हमारा मरीज ही ऐसी था और मरीज में ये परेशानी थी, तो मरीजों ने समझा। पहले वो एग्रेसिव थे इस बात को लेकर कैसे हो गया, जब उनको समझाया गया तो वो समझ गए और डॉक्टर साहब ने उनका मानवता के नाते उनका बिल छोड़ दिया और बॉडी लेके चले गए। अब ये बात है कि पुलिस कैसे आई, तो पुलिस तो यहाँ पर जब कोई झगड़ा होता है, भीड़ लगी होती, आ ही जाती है, तो पुलिस भी आ गई, ये तो और मीडिया वाले भी आ गए, दोनों आ गए। आप लोग ये तो माना जा सकता है कि किसी ने का आप लोगों में भाव तो रहा था, इसलिए पुलिस आई। क्या चीज, क्या मतभेद तो हुआ था आपस में? नहीं, मतभेद नहीं। देखिए किसी का मरीज बढ़ता है तो एग्रेशन होती है, लेकिन जब उनकी बात समझ में आ गई, जब उन्होंने समझ लिया कि हाँ मरीज हमारी बीमारी ऐसी थी, हमारे मरीज को बीमारी थी, वो समझ गए और उनका डॉक्टर साहब ने मानवता के नाते भी जितना था वो छोड़ दिया, वो लेके चले। बस इतनी सी बात है। थैंक यू। लिखा हुआ है कि ये जो प्लेसेंटा एक्रीटा होता है, इसके अंदर मृत्यु दर जो है वो 30% से ज्यादा होती है, और जो इंसिजन लगाने के बाद ही पता लगता है कि इसमें जितनी ब्लीडिंग होती है उसी से पता लग पाता है कि प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस में पूरी तरीके से गुथा हुआ होता है। जो नॉर्मली होता है डिलीवरी हुई और प्लेसेंटा अपने आप बाहर आता है, वो इसमें नहीं हो पाता है। उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग किस पेशेंट में कितनी ज्यादा जो है वो हो जाएगी, वो केवल यही एक कंडीशन है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और उसके लिए तरीके वही होते हैं कि भाई खून चढ़ाना है या सब चीजें जो है वो अरेंज करनी है। सारे पहलू सब चीज जानते हुए करा जाता है। मरीज जब अस्पताल में आता है तो वो इस अस्पताल में पहले भी कई डिलीवरियां करा चुका है, वो इस अस्पताल से जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कंफर्टेबल होता है, तभी वो अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए यहाँ पे आता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी आए, लेकिन ये जो है वो ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा हुआ है कि कब क्या कैसे होना है। मेडिकल साइंस भी इससे अछूती नहीं है, और इसके परिवार की सारी डिलीवरी यहाँ हुई है। इसको डिलीवरी के दौरान, सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान एक कंडीशन होती है प्लेसेंटा एक्रीटा। पहले से उसकी डायग्नोसिस बनना संभव नहीं है। वो जब ऑपरेशन हुआ उसी समय पता चला कि इसको एक्रीटा है। ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही इंसिजन लगता है बहुत भयंकर ब्लीडिंग होती है, और इतनी ब्लीडिंग होती है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। बहुत कोशिश की हम लोगों ने कि यूट्रस निकाल दें, या उसको किसी भी, सारे डॉक्टर्स आ गए, सबने हेल्प की, ब्लड
अवेलेबल नहीं था, तो आईएमए को कई बार फोन किया हमने, बहुत मुश्किल से ब्लड मिला, लेकिन ये है कि तब तक उसकी जान चली गई थी। जिस तरह परिजनों का आरोप है कि लापरवाही रही है आप लोगों की, तो यह लापरवाही किस तरह की रही है? नहीं, ऐसा तो किसी ने आरोप नहीं लगाया, ये हमें लिखित दिया उन्होंने, आप देखिए। लिखित तो आपके पूरा डॉक्टरों की जमात आने के बाद लिखित हुई है। नहीं, ये तो उन्होंने लिखित दिया मनाया गया है। इसकी फोटो भी खींच सकते हैं, वो तो हम ले लेंगे। हमारे पेशेंट को दिक्कत थी, है ना, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें केस नहीं करना है, ये उन्होंने लिखित दिया है, आप लोग फोटो ले लीजिए। तो जब इन्होंने लिखित दे दी और सब कुछ दे, तो इतनी पुलिस का आने का, इतना मीडिया का आने का क्या रहा? क्यों इतनी आग की तरह शहर में ये खबर फैली? नहीं, ये तो आप लोग जानिए, हम कैसे बता सकते हैं। तो पुलिस क्यों आई आपके यहाँ? इतनी पुलिस, इतनी ताकत? पुलिस ये लिखित तो आपकी डॉक्टरों की जमात आने के बाद समझा बुझा के लिखाई गई। नहीं, समझा बुझा के नहीं होता। देखिए, कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं, और उसको जब पेशेंट को मामला क्लियर हो जाता है तो बात समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि, और इस पे उनके सारे रिश्तेदारों के दस्तखत भी हैं। इससे पूर्व में भी तो होंगे जब आपने एडमिट किया होगा। क्या चीज? साइन? हाँ, होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे पास ये कागज है। मतलब अब किसी तरह का कोई मुआवजा देना पड़ा आपको? नहीं, मुआवजा क्यों? जो आपका अस्पताल का बिल था वो छोड़ना पड़ा क्या? देखिए, वो तो मानवता के नाते कोई भी नहीं लेता, ये तो क्या नाम है आपका? आदिल खान। क्या मामला हो गया यहाँ पे? सत्य बीवी को एडमिट किया मैंने। पहले की बात सुनिए, बात बताओ, ये कब तक? 10 दिन पहले दिखाया तो इसके अंदर खून कम था। कौन से डॉक्टर ने बच्चे को देखा? ये मैडम है। क्या नाम है उनका? मैडम का नाम नहीं मालूम, अतुल चारू नाम है शायद। और हाँ, तो मुझसे बोली ठीक है आप 10 दिन के बाद आना। आज मैं 10वें दिन आया तो मैंने क्या सब कुछ सही है? बोली हाँ सब कुछ ठीक है, आज ही ऑपरेशन होगा, एडमिट कर दूं। तो मैंने एडमिट कर दिया इसको। उसके बाद में एडमिट करने के बाद में मुझसे इन्होंने ऑपरेशन किया। मुझसे बोली 5 मिनट के अंदर खून ले आओ नीचे से। तो जब मैं इनके ब्लड बैंक में खून लेने गया, वहाँ खून का पता नहीं, मुझे मिला नहीं। फिर मुझसे बोली कि 1 घंटे में रेंज चल लो खून आप। इन्होंने वहाँ ब्लड बैंक की बहुत खून करे, खून न मिलने की वजह से वहाँ उसकी जान चली गई। यहाँ पूरी ओटी के अंदर खून ही खून पैरा हुआ। डॉक्टर दोषी है इसमें। कौन से डॉक्टर है? जो लेडीज डॉक्टर है, जेंट्स दोनों ही है, ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ नाम है उनका? आर के सिंह। और डॉक्टर आर के सिंह। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। अभी सूचना सुनाया आपने? एफआईआर करो, कानूनी कार्रवाई करो। हाँ, अबे और तो रहना है अंदर, हमसे बदतमीजी कर रहा है, कह रहा है बाहर को निकालो।